हेलो स्टूडेंट्स, मैं सब दोनों मंत्री। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आगे वाला हमारा एक टॉपिक है जो है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या चीज़ होती है उसके बारे में हम आज देखने जा रहे हैं। तो न्यूरॉन्स क्या होते हैं, जैसे नर्वस सिस्टम के अंदर सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं वो होते हैं न्यूरॉन्स। मतलब सिग्नल्स कैसे हो गए, जैसे कि स्टिमुली हो गए। स्टिमुली मतलब कि जैसे मान लो मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो गर्म कप वाला, जिसमें अपन ने किसी गर्म कप को टच करा है तो उससे जैसे अपने हाथ के ऑर्गन्स, हाथ अपना जो ऑर्गन है हाथ, उसने क्या करा, उसको कप को पकड़ा तो वो क्या हुआ, उसको गर्म फील हुआ तो उससे क्या हुआ, सिग्नल्स गए। वो कहाँ पे गए, अपने ब्रेन तक गए। फिर ब्रेन से वापस से वही ब्रेन ने सिग्नल दिया अपने हाथ को कि भाई उससे गए वो इम्पल्स यानी सिग्नल्स के रूप में आगे बढ़े, अपने हाथ तक पहुंचे और हाथ को मतलब ऑर्डर मिला कि हाथ वहां से हट जाए। तो इस तरीके से मतलब सिग्नल्स जाना और आने की जो प्रोसेस होती है ना वो होती है न्यूरॉन्स के थ्रू। ठीक है, तो अपन न्यूरॉन्स को देखते हैं एक बार। हाँ, neurons is found in neurons is functional and structural unit of nervous system। फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है किसकी, नर्वस सिस्टम की। फंक्शनल यानी कि अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने वाला, स्ट्रक्चरल एक विशेष प्रकार का इसका स्ट्रक्चर पाया जाता है। नर्व सेल्स एक्सेप्ट स्टिमुली फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी। नर्व सेल्स क्या करती हैं, बॉडी के बाहर से और अंदर से जितने भी स्टिमुली के जो मतलब सिग्नल्स मिलते हैं उनको लेने का काम करती हैं। द वर्क ऑफ ट्रांसफरिंग रिएक्शन मैसेज बैक फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू अफेक्टिव ऑर्गन इज आल्सो परफॉर्म्ड बाय द नर्व सेल्स। यानी कि जो मतलब मैसेज होता है उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अलग अलग इफेक्टिव ऑर्गन्स तक पहुंचाने का जो काम है कि ये भाई इस ऑर्गन को ये काम करना है और उसको ये करना है, तो उस मैसेज को लेने और वापस से आगे पहुंचाने का जो काम है वो कौन कर रही है, नर्व सेल्स। ठीक है, फिर काम है ईच नर्व सेल इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। हर नर्व सेल अपने पास 3 भागों से मिलकर बनी हुई होती है। नर्व सेल्स भी क्या है, न्यूरॉन्स ही है। ठीक है ना, फिर आ रहा है अपने पास कि भाई नर्व सेल्स 3 पार्ट से मिलके बनी हुई होती है। 3 पार्ट्स होंगे कौन कौन से हैं, सेल बॉडी। सेल बॉडी फर्स्ट है, तो दिस पार्ट इज आल्सो नोन एज साइटोन। इस पार्ट को साइटोन के नाम से भी जाना जाता है। साइटोन इज ए न्यूक्लियस एंड टाइपिकल सेल ऑर्गेनेल। ये क्या है, एक न्यूक्लियस या फिर साइट एक टाइपिकल सेल ऑर्गेनल है, मतलब सेल से मिलकर बना हुआ ऑर्गन है। ठीक है ना, जो अलग अलग वर्क परफॉर्म करते हैं। फिर आना अपने पास डेंड्रॉन्स। ये क्या है, दीज आर स्मॉल फाइबर्स इमर्ज्ड फ्रॉम सेल बॉडी। ये छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं जो क्या होते हैं, सेल बॉडी से मिलकर के बने हुए होते हैं। विच आर फाउंड एज ब्रांचेस ऑफ सेल बॉडी, जो सेल बॉडी की ब्रांचेस के रूप में पाए जाते हैं। जैसा कि इसमें स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बना हुआ होता है, तो इसमें यहाँ पे इस तरफ जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, तो ये ब्रांचेस जो निकली हुई होती हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं अपन, डेंड्रॉन्स। ठीक है, फिर इसके बाद आ गया अपने पास एक्सॉन। क्या है नया पार्ट, एक्सॉन। एक्सॉन क्या है, इट इज ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल और outgrowth which starts from cell body at the one side and forms thread like branches at other side। इसमें क्या है, सेल बॉडी के एक भाग से शुरू होकर के इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ फिर बाद में इसके अलग अलग ब्रांचेस निकल जाती हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, बीच वाला जो स्ट्रक्चर है ना इसी को बोला जाता है अपने पास एक्सॉन। ठीक है, ये क्या है, बीच वाला भाग एक्सॉन है। अब ये क्या आगे, ईच ब्रांच ऑफ एक्सॉन फॉर्म ए नोब लाइक स्ट्रक्चर। हर ब्रांच क्या करती है, एक नोब जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बीच बीच में बनाती है। तो ये नोब जैसे स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक नोब। क्या बोलेंगे, साइनेप्टिक नोब। ये जो है ना बीच बीच में ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं इनको क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक नोब। फिर अपने पास आगे आ गया है द जंक्शन ऑफ डेंड्रॉन्स ऑफ वन न्यूरॉन एंड एक्सॉन। यानी कि डेंड्रॉन और न्यूरॉन के, डेंड्रॉन जो होते हैं न्यूरॉन्स के और एक्सॉन जो होते हैं उन दोनों का जो जंक्शन पॉइंट होता है ऑफ द अदर न्यूरॉन इज आल्सो नोन एज स्नैप्स। उनको स्नैप्स के नाम से जाना जाता है। मतलब दो न्यूरॉन्स आपस में जिस जगह से जुड़े हुए होते हैं डेंड्रॉन्स के थ्रू, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्नैप्स। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे इसके स्ट्रक्चर की।
अब एक्चुअल मतलब न्यूरॉन्स होते क्या हैं? न्यूरॉन जैसे अपन नॉर्मली समझना चाहें तो एक स्टोरेज ऑर्गन के रूप में ही काम कर सकते हैं। जो क्या है, जैसे मान लो कि अपने पास एक क्या होता है, मोबाइल में मेमोरी कार्ड होता है। वो क्या करता है कि भाई अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। आपको जरूरत होती है तो उस टाइम वो क्या करते हैं, अपन उसमें से उस फोल्डर को निकाल करके उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो कलेक्ट कर देते हैं। इसी तरीके से न्यूरॉन्स क्या करते हैं, वो जिस टाइम जो इंफॉर्मेशन चाहिए अपने माइंड में क्लिक है उसको वापस से रिकॉल करने का काम जो कौन करवा रहे हैं, वो है न्यूरॉन्स। ठीक है, उसी टाइम इंफॉर्मेशन को दिमाग में ला करके उसको किस तरीके से वर्क करना चाहिए। जैसे अपन ने कोई लाइन याद करी, एक लाइन नाउन की डिफाइन याद करी, तो नाउन की डिफाइन को अपन को याद करके उसको वापस किस तरीके से लिखना है, ये जो पूरी प्रोसेस है मैसेज को आगे पहुंचाने की, ये न्यूरॉन्स के थ्रू हो रही है। ठीक है ना। इसके बाद अपने पास नेक्स्ट आ रहा है फिजियोलॉजी ऑफ नर्व सिस्टम। नर्व सिस्टम की फिजियोलॉजी क्या होती है उसको हम समझने जा रहे हैं। देखें, मेनी नर्व सेल्स फॉर्म लिंक्ड स्ट्रक्चर। बहुत सारी नर्व सेल्स क्या होती है, आपस में जुड़ करके लिंक जैसा स्ट्रक्चर बनाती है, मतलब आपस में जुड़ी हुई होती है, कनेक्टेड होती हैं। विच कनेक्ट्स वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के अलग अलग भाग को भी कनेक्ट करने का काम कर रही हैं। विद ब्रेन एंड स्पिनल कॉर्ड, किस किस से, एक तो ब्रेन से और एक स्पिनल कॉर्ड से। ठीक है, जिससे कि जो सिग्नल्स है या जो मैसेज है वो कहाँ तक जा सके, ब्रेन तक पहुंच सके, और ब्रेन वापस से उन सिग्नल्स को आगे पहुंचा सके, जिससे कि जिस ऑर्गन को वर्क करना है वो पूरी तरीके से पर्टिकुलर जो वर्क करना है उसको कर पाए। सेंसरी नर्व सेल्स सेंड वेरियस टाइप्स ऑफ स्टिमुली। अब सेंसरी नर्व सेल्स जो होती हैं, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, वो नर्व सेल्स के थ्रू जो अलग अलग टाइप के स्टिमुली भेजते हैं। स्टिमुली मतलब वही बता चुका हूं मैं आपको पहले, मैसेज हो गया एक तरीके से, टुवर्ड्स नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम की तरफ। सच एज साउंड, लाइट, टच। जैसे अपन ने किसी भी चीज का बहुत तेज आवाज सुनी तो उसकी इंफॉर्मेशन अपने माइंड तक जाती है, किसी को टच करा तो वो फील होता है तो उसकी इंफॉर्मेशन जाती है। फिर आगे दे रखा है जैसे कि अपने पास है, और लाइट, अपन ने किसी बहुत ज्यादा उजाले को देखा है तो उसकी इंफॉर्मेशन अपने पास जाती है। दिस वर्क इज परफॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स। ये जो पूरा वर्क होता है ना वो इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स के रूप में होता है। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी इनको बोल सकते हैं, जो मतलब बहुत फास्ट मूव करते हैं कि अपन उसको चाहें कि भाई यहाँ से यहाँ पे पहुंच रहे हैं तो किस तरीके से पहुंच रहे हैं, अपन समझना चाहें उसके तो इतना हमें टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, दिस नाउ इम्पल्स ट्रांसफर स्टिमुली फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये नर्व इम्पल्स क्या होते हैं, ट्रांसफर किए जाते हैं कहाँ से, सेंसरी ऑर्गन से लेकर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, ताकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो डिसाइड कर सके कि भाई बॉडी को क्या उस टाइम रिएक्शन देना है, ताकि वो जो उस टाइम रिएक्शन पर्टिकुलर बॉडी के लिए सही हो वो दिया जा सके और बॉडी को जो ऑर्गन हो वो रिएक्शन कर सके। ठीक है, ये थी बात हमारे फिजियोलॉजी ऑफ नर्व सिस्टम की। ठीक है, तो ये तो टॉपिक हमारा खत्म हो गया। इसके आगे आने वाले टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आगे के इस यहाँ तक आप एक बार कंप्लीट पढ़े, कोई भी इश्यू हो वापस से जरूर पूछ लें। आगे की क्लास में हम आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है।